हेलो और वेलकम। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक बहुत ही सिंपल पर गहरा सवाल जो हम शायद ही कभी खुद से पूछते हैं। सवाल है, यह माइंड क्या है? हम ये वर्ड हर दिन यूज करते हैं। हम कहते हैं मेरा माइंड डिस्टर्ब है, या मैंने अपना माइंड बना लिया है, या मेरा माइंड पीस में नहीं है। पर क्या हमने कभी भी एक मोमेंट के लिए भी यह देखने के लिए रुके हैं कि यह माइंड असल में क्या है? हम अपनी पूरी लाइफ इसके गाइडेंस में, कंट्रोल में और अक्सर इसके टॉर्मेंट में जीते हैं, फिर भी हम इसके फंडामेंटल नेचर से अनजान रहते हैं। ये ऐसा है जैसे कोई अपनी पूरी लाइफ एक घर में रह रहा हो, पर उसे कभी पता ही ना चले कि उसके कमरों में क्या है। यह एक मिस्ट्री है जिसे हम हर सेकंड अपने अंदर कैरी करते हैं। ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है जो स्कॉलर्स पुरानी लाइब्रेरीज में बैठकर सोचते हैं। ये सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है, हर उस इंसान के लिए है जो इस कैओटिक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में रह रहा है। ये एक प्रैक्टिकल सवाल है। माइंड व लेंस है जिसके थ्रू हम सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा काम, हमारी खुशियाँ, हमारे सौरो। अगर लेंस फियर्टी है, स्मज्ड है या कलर्ड है, तो जिंदगी के बारे में हमारा पूरा व्यू डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। हमें लगता है कि हम दुनिया देख रहे हैं, पर क्या हम देख रहे हैं? या हम बस अपने माइंड के प्रोजेक्शंस, मेमोरीज और जजमेंट्स देख रहे हैं? आज आइए इसे मिलकर एक्सप्लोर करें, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि खुद को सच में समझने के एक चांस के लिए। महान विचारक और फिलोसोफर जे कृष्णमूर्ति ने अपनी लाइफ लोगों को इसी सवाल को देखने के लिए इनकरेज करने में बिताई। उन्होंने आसान जवाब या फॉर्मूले नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने हमें एक मिरर दिया। उन्होंने हमें अपने माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए अर्ज किया, बिना जजमेंट के, बिना कंडेमनेशन के, बस यह देखने के लिए कि वहां क्या है। उनका मानना था कि माइंड कोई मिस्टिकल एंटिटी नहीं है जो हमसे अलग है। माइंड वह है जो हम हैं। यह हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज, हमारे डर, हमारे बिलीव्स, हमारी ट्रेडिशंस और हमारी डिजायर्स का एक एक्यूमुलेशन है। ये कॉन्शियसनेस की पूरी धारा है, वह लगातार चैटर जो हमारे सिर के अंदर चलता रहता है, जब से हम जागते हैं तब से लेकर जब तक हम सो नहीं जाते। तो जब हम पूछते हैं माइंड क्या है, तो हम असल में पूछ रहे होते हैं मैं कौन हूँ। ये सेल्फ डिस्कवरी की एक जर्नी है। ये हमारे अपने एग्जिस्टेंस के लैंडस्केप में एक अविश्वसनीय एडवेंचर की शुरुआत है। इस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें किसी माउंटेन या मॉनेस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। यह यहीं अभी हमारी डेली लाइफ में होता है। जैसे आप यहाँ बैठकर ये पढ़ रहे हैं, क्या आप अपने माइंड में बहते हुए थॉट्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं? क्या आप उन फीलिंग्स को नोटिस कर सकते हैं जो उठती हैं? ऑब्जर्वेशन का यह सिंपल एक्ट, ध्यान देने का यह एक्ट, उस कॉम्प्लेक्स मशीनरी को समझने का पहला स्टेप है जो हमारी लाइफ को चलाती है। ये वह चाबी है जो जीने के एक नए तरीके को अनलॉक कर सकती है। जय कृष्णमूर्ति का माइंड को समझाने का एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका था। उन्होंने कहा कि माइंड असल में मेमोरीज का एक कलेक्शन है। सोचिए, हर वह चीज जो आप जानते हैं, हर वह चीज जो आप मानते हैं, आपकी हर रिएक्शन किसी ऐसी चीज पर बेस्ड होती है जिसे आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है या सीखा है। आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपका धर्म, आपकी नेशनलिटी, आपका प्रोफेशन, ये सब इस स्टोर्ड मेमोरी का हिस्सा है। इसलिए माइंड पास्ट है। ये कल के एक्सपीरियंसेस का एक विशाल आर्काइव है जो लगातार खुद को आज और कल पर प्रोजेक्ट कर रहा है। ये कभी सच में फ्रेश नहीं होता, कभी सच में नया नहीं होता। ये नोन से ऑपरेट करता है उस चीज से जो इसने पहले ही इकट्ठा और स्टोर कर ली है। ये कलेक्शन सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं है, ये गहराई से इमोशनल है। इसमें हमारे सभी दुख, हमारी खुशियां, हमारे डर और हमारी एम्बिशन शामिल है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपको जो दर्द होता है वह सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि पास्ट के सौरवों की मेमोरी से होता है। माइंड तुरंत करंट इवेंट को सिमिलर एक्सपीरियंसेस की लाइब्रेरी से कनेक्ट करता है, जिससे दर्द बढ़ जाता है। इसी तरह हमारी एम्बिशन अक्सर पास्ट की खुशियों को दोहराने या पास्ट की इनसिक्योरिटीज से बचने की डिजायर से पैदा होती है। माइंड लगातार उस चीज में सिक्योरिटी ढूंढ रहा होता है जो वह जानता है, उन पैटर्न्स में जो उसने एस्टेब्लिश किए हैं, जिससे वह अपने इतिहास का कैदी बन जाता है। कृष्णमूर्ति ने बताया कि यह माइंड इंडिविजुअल नहीं है, यह कलेक्टिव ह्यूमन माइंड है। आपके डर, आपकी एंजाइटी, खुशी और सिक्योरिटी की आपकी खोज सिर्फ आपके लिए यूनिक नहीं है। वे ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा हैं जो जनरेशन से पास डाउन होते रहे हैं। हम अपने बिलीव्स, अपने प्रेजुडिसेस और अपनी सोचने के तरीकों को अपने परिवार, समाज और कल्चर से इनहेरिट करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे थॉट्स हैं, पर क्या वे सच में हैं? या वे बस उन चीज़ों की गूंज हैं जो हमें बताई गई हैं, जो हमने पढ़ी हैं, और जिन चीज़ों के लिए समाज ने हमें कंडीशन किया है? यह एक चैलेंजिंग थॉट है, क्योंकि यह हमारी इंडिविजुअलिटी की बहुत फाउंडेशन पर सवाल उठाता है। तो इस पर्सपेक्टिव के अनुसार माइंड थॉट की एक मशीन है जो मेमोरी से चलती है।
ये लगातार एक्टिव रहता है, चैटर करता रहता है, एनालाइज करता रहता है, जज करता रहता है और कंपेयर करता रहता है। ये कभी साइलेंट नहीं होता। इस लगातार एक्टिविटी को हम थिंकिंग कहते हैं और ये थिंकिंग प्रोसेस जो पास्ट पर बेस्ड है, थिंकर और थॉट के बीच एक डिवीजन क्रिएट करता है। हम कहते हैं मैं गुस्सा हूँ, जैसे कि मैं गुस्से से अलग हूँ। पर कृष्णमूर्ति पूछते, क्या आप अपने गुस्से से अलग हैं या आप गुस्सा ही हैं? ये सेपरेशन माइंड द्वारा कंट्रोल बनाए रखने के लिए क्रिएट किया गया एक इल्यूजन है और इसे समझना माइंड को वैसा ही देखने के लिए बहुत जरूरी है जैसा वह सच में है। आइए इसे समझने के लिए एक सिंपल रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको किसी खास जगह के किसी व्यक्ति से एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ। अगली बार जब आप उसी जगह के किसी और व्यक्ति से मिलते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है? इससे पहले कि आप उस नए व्यक्ति को जाने भी आपका माइंड पहले ही एक कंक्लूजन पर पहुंच चुका होता है। यह पुरानी मेमोरी, पुरानी चोट को बाहर निकालता है और उसे इस नई सिचुएशन पर प्रोजेक्ट कर देता है। सावधान रहो, यह फुसफुसाता है, उस जगह के लोग भरोसेमंद नहीं होते। ये माइंड अपनी पास्ट कंडीशनिंग से ऑपरेट कर रहा है। ये प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी को नहीं देख रहा है। ये पास्ट के एक घोस्ट को देख रहा है। आप किसी नए व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, आप एक पुरानी मेमोरी को फिर से जी रहे हैं। ये रिपीटेशन की प्रोसेस ही थॉट का असली नेचर है। माइंड एक पैटर्न क्रिएट करता है और फिर उसे कंपल्सिवली रिपीट करता है। यही कारण है कि हम खुद को एक ही इमोशनल लूप्स में फंसा हुआ पाते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ वही आर्गुमेंट्स करते हैं, हम एंग्जाइटी या सैडनेस के उन्हीं साइकिल्स में गिरते हैं और हम उन्हीं फ्लीटिंग प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं, एक अलग रिजल्ट की उम्मीद करते हुए। माइंड एक रिकॉर्ड की तरह है जिस पर एक स्क्रैच है, वही डिस्टॉर्टेड ट्यून बार बार बजा रहा है। ये हमें नोन पर टिके रहने से सेफ्टी और हैप्पीनेस का वादा करता है, लेकिन रियलिटी में ये हमें अपनी ही बनाई हुई जेल में फंसा देता है। किसी भी रियल चेंज या फ्रेश परसेप्शन को रोकता है। हमारी एम्बिशन और गोल्स के बारे में सोचिए। हम सक्सेसफुल, फेमस या रिच बनना चाहते हैं। ये डिजायर्स कहाँ से आती हैं? वे माइंड के जो हैं कि जो होना चाहिए से कंपैरिजन से आती हैं। माइंड दूसरों को सक्सेसफुल देखता है और एक इमेज, एक गोल क्रिएट करता है। फिर ये हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। मैं अभी अच्छा नहीं हूं, पर जब मैं वह अचीव कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। ये लगातार स्ट्राइविंग, यह एंडलेस बिकमिंग, इमेंस स्ट्रगल और दुख का सोर्स है। हम हमेशा एक ऐसे फ्यूचर के लिए जी रहे होते हैं जो कभी आता नहीं, क्योंकि एक बार जब हम एक गोल तक पहुंच जाते हैं तो माइंड तुरंत दूसरा क्रिएट कर देता है। ये चीज एंडलेस है। ये वह इको चैम्बर है जिसमें हम रहते हैं। हमारे थॉट्स पास्ट के एक्सपीरियंसेस की बस गूंज हैं और ये गूंज हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है। हम सिचुएशंस पर वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे करते हैं जैसे हमारे थॉट्स उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही इवेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उनके रिएक्शंस पूरी तरह से अलग हो सकते हैं। उनके माइंड, उनकी पास्ट कंडीशनिंग अलग हैं। इस चैम्बर से बाहर निकलने के लिए हमें पहले यह अवेयर होना होगा कि हम इसमें हैं। हमें अपने थॉट्स को सुनना शुरू करना होगा, उन्हें जज करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि वे कितने रिपेटिटिव और कंडीशनड हैं। यह अवेयरनेस मैकेनिकल लिविंग के अंधेरे में पहली रोशनी की चमक है। तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर माइंड पास्ट का एक ट्रैप है तो हम कैसे फ्री हो सकते हैं? कृष्णमूर्ति का जवाब रेडिकल और सिंपल है। इसे ऑब्जर्व करके, इसे कंट्रोल करके नहीं, इसे सप्रेस करके नहीं, इससे लड़कर नहीं, बल्कि इसे बिना किसी जजमेंट के बस देखते हुए। इसे उन्होंने चॉइसलेस अवेयरनेस कहा। जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या आप बस गुस्से को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वह उठता है, बिना यह कहे कि मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या आप अपनी जेलसी, अपने डर या अपने प्राइड को उसी डिटैच्ड क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे आप बादलों को आसमान में तैरते हुए देखते हैं? शुद्ध ऑब्जर्वेशन का यह एक्ट एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। जब आप किसी थॉट या फीलिंग को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच का डिवीजन खुलना शुरू हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने थॉट से अलग नहीं हैं, आप ही थॉट हैं। आप अपने गुस्से से अलग नहीं हैं, आप ही गुस्सा हैं। उस यूनिफाइड परसेप्शन के मोमेंट में वह एनर्जी जो कॉन्फ्लिक्ट में बर्बाद हो रही थी, जज करने में, कंडम करने में और बदलने की कोशिश करने में, वह बच जाती है। थॉट या फीलिंग जिसे पूरी तरह से देखा गया है कि वह क्या है, अपना कोर्स पूरा करती है और खत्म हो जाती है। यह कोई अवशेष या निशान नहीं छोड़ती, क्योंकि इसे उस मोमेंट में पूरी तरह से समझा गया था। यह सच्ची आज़ादी है। यह वह आज़ादी नहीं है कि आप जो चाहें वह करें, जो कि माइंड की एक और रिएक्शन है। यह नोन से आज़ादी है,
अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के अथॉरिटी से आजादी है। जब माइंड शांत होता है, जबरदस्ती से नहीं बल्कि अनफेयर स्टैंडिंग से, तो कुछ नया उभरने की पॉसिबिलिटी होती है। पहली बार आप दुनिया को, दूसरे लोगों को और खुद को पास्ट की स्क्रीन के बिना देख सकते हैं। आप एक फूल को बिना नाम दिए, बिना उसे दूसरे फ्लावरों से कंपेयर किए देख सकते हैं, और उस देखने में आप उसकी सुंदरता को एक फ्रेशनेस और इंटेंसिटी के साथ देखते हैं जो आपको पहले कभी पॉसिबल नहीं लगी थी। सेल्फ ऑब्जर्वेशन की यह जर्नी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह उस अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करती है जो हमारी एनर्जी को खत्म करता है और हमारे रिलेशनशिप्स को जहर देता है। यह पीस की एक फीलिंग लाती है जो बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती। यह लाइफ से भागना नहीं है, यह लाइफ को पूरी तरह से अपने पूरे ध्यान और अपने पूरे दिल से जीना शुरू करना है। तो मैं आपको इस इनविटेशन के साथ छोड़ता हूँ। मैंने जो कहा है उस पर सिर्फ बिलीव मत कीजिए। अपने खुद के माइंड को देखिए, इसे देखिए, इससे सीखिए, क्योंकि अपने माइंड को समझने में आप दुनिया को समझते हैं और आप प्रोफाउंड क्लैरिटी, इंटेलिजेंस और लव की लाइफ का दरवाजा खोलते हैं। ये सब